हर हर महादेव शिव भक्तों, सत्यम शिवम सुंदरम। आज सुबह से ही हमारे घर में लाइट नहीं थी। मैं बालकनी में रखे शिवलिंग की पूजा नहीं शूट कर पाई और यहाँ पर भी लाइट बार बार आ रही थी और जा रही थी, इसलिए पूजा करते टाइम मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पाई। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव को और कान्हा जी को राखी बांधना बिल्कुल ना भूलें। मेरे पास दीक्षा जी का मैसेज आया था कि दीदी धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताइए। तो पहले बात, घर में जो भी कमाने वाला है उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनती होना पड़ेगा। मेहनत से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कई बार क्या होता है ना, हम मेहनत बहुत करते हैं, हर क्षेत्र में अपना 100% देते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं बनते। तो उसके लिए क्या करना है ना, हमारे नक्षत्र अपने ग्रह को हमें सीधा करना है, सही दिशा में वो काम करे। उसके लिए हमें घर में कुछ काम करने होते हैं, जैसे हमें माँ अन्नपूर्णा की भिक्षा लेते हुए भगवान शिव की फ़ोटो अपने किचन में या पूजा घर में ज़रूर लगानी चाहिए, दक्षिण पूर्व में या उत्तर पूर्व में। दूसरी बात, आपको रात को जब हम रोटियां बनाते हैं, रोटी के टिफ़िन को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसमें एक रोटी, आखिरी रोटी डॉगी की बना के ज़रूर रखें। और सुबह जब खाना बनाना शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले गाय की रोटी ज़रूर बनाएं। किचन को और घर को साफ़ सुथरा रखें। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन नमक का पोंछा ज़रूर लगाएं। जब हम पोंछा लगाते हैं उस बाल्टी में नमक ज़रूर डालो, सेंधा नमक हो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। जब हम पूजा करते हैं सुबह या शाम को कपूर से आरती ज़रूर करें। कपूर से हमारे घर की नेगेटिविटी निकल जाती है। उसके बाद रात को हमें ध्यान रखना है, जब सब खाना खा लेते हैं तो सारे बर्तन धुले हुए हो, एक भी झूठा बर्तन सिंक में ना हो। हमारे घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है, उसके आसपास हमें सफाई रखनी है और शाम को वहाँ पे दिया ज़रूर लगाना है, माँ लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का नाम लेकर। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, किचन की सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय भगवान का, किसी भी भगवान का, विष्णु भगवान का, भोले बाबा का भजन हमारे घर में ज़रूर चलना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, कुछ इस तरह का भजन ज़रूर चलाएं। जब हम ये सब करते हैं तो हमारा घर भी पवित्र होता है, हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारा मन भी शांत होता है और हम अंदर से और बाहर से मजबूत बनते हैं। और हमें शिव शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर अक्षत चावल, साबुत चावल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल लक्ष्मी का प्रतीक है, चावल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पे जब हम उसे अर्पित करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन के द्वार खुलते हैं। दूसरी बात, दीक्षा जी आपको जो बीमारी हुई है ना, आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, उसको अपने ऊपर हावी कर रहे हो। ये बिल्कुल मत करो। अपनी माइंड को पॉजिटिव रखो। उस बीमारी का नाम ले लेकर उसको इतना आमंत्रित मत करो कि वो आप पर हावी हो जाए। अपनी बीमारी पे आप हावी हो जाओ। कैसे होगे? पॉजिटिव सोचकर, अपनी रूटीन को चेंज करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैं ये नहीं कह रही आप बीमार हो, आप नहीं उठ पा रहे हो, 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, बाहर जाओ, बाहर की ताज़ी हवा लो। ताज़ी हवा को जब आप अनुलोम विलोम करोगे, ताज़ी हवा आपके शरीर में जाएगी, वो अंदर से आपके बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी। और रात के टाइम खाना बिल्कुल मत खाओ। दोपहर में खाना खाओ, सुबह बहुत अच्छे से खाओ, लेकिन रात को मत खाओ। हमारे शरीर में गुड जर्म्स भी होते हैं और बैड जर्म्स भी होते हैं, लेकिन जब हम खाना तीनों टाइम खाते रहते हैं ना, तो हमारे गुड जर्म्स जो होते हैं ना, वो खाना ही पचाते रहते हैं, उनको उनका काम करने का मौका ही नहीं देते। जब हम रात को खाली पेट रहते हैं ना, तो जो गुड जर्म्स हैं वो अपना काम करते हैं, वो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर ठीक करते हैं। लेकिन फिर से अब अगर आप रात को खाना खा लोगे ना, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनको अपना काम करने का भी मौका दो। हमारे शरीर में प्राकृतिक ऐसी चीज़ें भी है जो शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसको काम देते हैं। हम इतना खाना खाते हैं कि फिर वो उसको ठीक करता रहता है, उसको पचाता रहता है। इसलिए ये काम नहीं करना, रात को खाना खाना बिल्कुल बंद कर दो। इस बीमारी का इलाज भी भारत में है, हर जगह है। आप इसको लेके बिल्कुल सीरियस मत रहो, डॉक्टर से जाओ, कंसल्ट करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, अपनी रूटीन को चेंज करो। आंवले का जूस पियो, हरा धनिया, पुदीना, आंवला, कच्ची हल्दी, करी पत्ता, इन सब का जूस बनाकर पियो। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने व्यवहार में, अपने डाइट में थोड़ा सा चेंज लाओ।
भगवान शिव से जुड़कर जाप जाप कर कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ताज़ी हवा लेकर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। दिमाग में अगर अपने स्ट्रेस भरोगे ना तो वो बॉडी में जाएगा, इसलिए आपको खुश रहना है। सुबह उठकर महादेव माँ गौरी का नाम लो। बिस्तर पे उठते ही आँख खुले महादेव माँ गौरी का नाम लो। बोलो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। थैंक यू सो मच महादेव। ग्रैटिट्यूड करो। मैं पूरी तरह से शांत हूँ, ऊर्जावान हूँ। मेरे भीतर शांति और पॉजिटिविटी है। मैं अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का स्वागत करती हूँ। आपका लाख लाख धन्यवाद महादेव।